Hello guys, welcome back to Hub of Knowledge Mac Future Making Training Center and Consultancy Services। दोस्तों, अगर आप एक परफेक्ट QMS MR बनना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। अगर कोई इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद स्टार्टिंग में जॉब नहीं कर पाता है तो ऐसा कैंडिडेट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती हैं और जॉब की गारंटी भी दी जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको क्वालिटी को ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के द्वारा समझाऊंगा। ISO IATF के अनुसार क्वालिटी क्या होती है, रेड बिन एनालिसिस, डॉक ऑडिट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑडिट, MSA, SPC, PDI, ये सब टर्मिनोलॉजी किस में आती हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में आती हैं या क्वालिटी कंट्रोल में आती हैं। इसके अलावा मैं आपको QA एंड QC में कोर डिफरेंस बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, लेट बी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। First, let's understand what is quality. Quality is the difference between a customer's expectations and the customer's perception of the product or services that he received. Higher the difference, the better perceived quality. Here, perceived means actual output received by the customer from the supplier against needs and expectations related to product quality. क्वालिटी को हिंदी में समझते हैं। क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता सप्लायर की परफॉर्मेंस से कैलकुलेट होती है कि वह कितना परसेंट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाता है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज 70% एंड सप्लायर एक्सीड द एक्सपेक्टेशन बाय 90% थ्रू बेटर परफॉर्मेंस। सो दिस डिफरेंस इज नोन एज क्वालिटी। सो इट इज़ क्लियर, हायर द डिफरेंस द बेटर परसीव्ड क्वालिटी। दोस्तों, क्वालिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी को ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के द्वारा समझते हैं। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कस्टमर की एक्सपेक्टेशन इस टॉप लेवल पे है, सप्लायर की परफॉर्मेंस अभी डाउन लेवल पे है। मीन्स सप्लायर ट्राइंग टू अचीव कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। So supplier quality not good because supplier reputation is depend on the output delivered to the customer against the customer expectation and requirement related to the product quality. In other hand, here stand supplier performance and down the level customer expectations. Means supplier exceed the customer's expectations, or it means customer getting good output from the supplier beyond the expectations related to product quality. So friends, this is the quality, or you can say this is the qualitative supplier. Now let's understand core difference between quality assurance and quality control. First one, QA is a proactive approach which focus on prevention of defect during process. QC is a reactive approach which focus on detection of product defect during process. QA is a managing tool during development. QC is a correcting tool during manufacturing. Development CFT responsible to prevent the occurrence of defect by developing a robust process. तो दोस्तों, यहाँ से ये क्लियर होता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्वालिटी एश्योरेंस। Shop floor quality control team responsible to detect and correct the defect during process. फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखा क्वालिटी कंट्रोल रिएक्टिव अप्रोच है। तो क्वालिटी कंट्रोल की जो टीम होती है शॉप फ्लोर में प्रोडक्ट को जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफेक्ट को कंट्रोल करती है और डिटेक्ट करती है। क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड टूल्स लाइक SPC, MSA, FMEA, प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, ETC। QC टूल्स लाइक QC टूल्स कुछ कवर होते हैं इसमें, और क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक जॉब सेटअप, पेट्रोल इंस्पेक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन, रेड बिन एनालिसिस, ये क्वालिटी कंट्रोल में कवर होती हैं। दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस में कौन कौन से टूल कवर होते हैं। फर्स्ट, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल SPC। सेकेंड, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस MSA। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑडिट। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑडिट, एंड देन डॉक ऑडिट। एंड क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या कवर होता है फ्रेंड्स, इसमें से कुछ QC टूल्स कवर होते हैं, इंस्पेक्शन, रेड बिन एनालिसिस, मेंटेनेंस, PDI।
दोस्तों, यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग training, placement and development of career.